कुछ हिस्सा हटाउण ते नाराजगी उन्हां दे ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ है। इस विच राहुल गांधी ने कहा है कि मेरे बयान च कुछ भी एतराजयोग नहीं है। हटाया बयान रिकॉर्ड शामिल किया जाए, यानी कि उसनू रीस्टोर दोबारा किया जाए। अनुराग ठाकुर के बयान च कई एतराजयोग गल्लां ने राहुल गांधी के ਵੱਲੋਂ चिट्ठी च लिखा गया, कि अनुराग ठाकुर के बयान चो सिर्फ एक शब्द हटाया गया है। क्या मामला काफी कल का पक्या हुआ है। इस विचाली कल ही जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी के ਵੱਲੋਂ एग्रेसिव स्पीच कितना किते पार्लीमेंट के अंदर लोकसभा के अंदर दी गई सी। दस कि हिंदुओं को लैके बयान दिता गया, इस लैके जो विरोधी धिर सी लगातार हमलावर सी। कल दी तस्वीरां तुहानूं विखा रहे। इस विचाले एक्सट्रीम लैफ्ट साइड से तुसीं ओह लैटर वेख पा रहे हो, जिसका कि जिक्र राहुल गांधी के ਵੱਲੋਂ किया गया। लोकसभा स्पीकर नूं आ चिट्ठी आ लैटर लिखा गया है। उन्होंने कहा कि मेरे जो बयान च जो मैं उत्थे स्पीच दी सी उस च कुछ भी एतराजयोग नहीं है, ते मेरे बयान के कुछ हिस्से क्यों हटाए गए। मेरे मेरे सहयोगी विनीत फोन लाइन पे मौजूद ने। विनीत, लोकसभा स्पीकर को राहुल गांधी का ये लेटर जो लिखा गया है, क्या जो लोकसभा स्पीकर हैं उनकी तरफ से कब और किस तरीके से इस लेटर पे विचार किया जा सकता है? जी, निश्चित तौर पर सरबजोत, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से राहुल गांधी के बयान में के कुछ हिस्सों को स्पंज किया गया है, इस पर राहुल गांधी ने आपत्ति जताई है। जब हमने उनसे बात की थी उस वक्त उनका कहना था कि जो उन्होंने संसद में कहा है उस पर वो स्टैंड करते हैं, और उनको यह साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि जो उन्होंने कह दिया और वो उस बात पे वो स्टैंड करते हैं। और इसी के साथ साथ जब उनके बयानों को स्पंज किया गया तब उसके खिलाफ जो है उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को जो है वो चिट्ठी लिखी है। साफ तौर पर संसदीय प्रक्रिया होती है जिसमें जो अध्यक्ष होते हैं उनके पास यह विशेषाधिकार होता है कि वो आखिरकार किस बयान को जो है वो स्पंज करें। इसके साथ ही साथ सांसद का भी अधिकार होता है, वो अपने में बात जो है वो रख सकता है, और इसी कड़ी में उन्होंने ये अपनी बात रखी होने के कारण जिस तरह से उनके पास विशेषाधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, वो राहुल गांधी बात कहीं जो जिस तरह का सांसद होने के कारण वो लोकसभा में जो है वो अपनी बात रख सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो है वो बात कर सकते हैं। इसको कहीं ना कहीं इसका जो है हनन जो है वो किया गया। राहुल गांधी ने साफ तौर पर मैं यहाँ पर अपने में चिट्ठी में अनुराग ठाकुर के भी बयानों का जिक्र किया है और साफ तौर पर कहा है कि उनके बयानों को स्पंज क्यों नहीं किया गया, उनके सिर्फ एक ही बयान को स्पंज किया गया। तो साफ तौर पर उन्होंने जो है वो लोकसभा स्पीकर को कहा है कि कहीं ना कहीं भेदभाव जो है वो की जा रही है। सत्ता पक्ष के ओर से जो बयान दिए जा रहे हैं और विपक्ष की ओर से जो बयान दिए जा रहे हैं उसमें भेदभाव किए जा रहे हैं, और इसी को लेकर के उन्होंने जो है अपनी चिट्ठी जो है वो लिखी, और चिट्ठी में साफ तौर पर यह मांग की है कि उनके बयानों को फिर से स्थापित किया जाए। कहीं ना कहीं जिस तरह से सांसद होने के कारण जो उनके पास विशेषाधिकार हैं, संसद में बोलने का जो विशेषाधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो बात की है, उनका साफ तौर पर कहना था कि उन्होंने वही बातें की है जो जनता की आवाज है, उनके जनप्रतिनिधि होने के नाते जो उनके पास जो इनपुट्स आए हैं उसी तरह के वो बयान जो है वो उन्होंने दिए थे और अगर उसे स्पंज किया जाता है तो उसके खिलाफ क्या हम कह सकते हैं कि आज इस पूरे मसले पे हंगामा लोकसभा के अंदर हो सकता है जब पीएम मोदी की तरफ से स्पीच दी जानी? हाँ जी, निश्चित तौर पर मैं वहाँ पर मैं राहुल गांधी पे मैं हूँ या फिर विपक्षी पार्टियां, निश्चित तौर पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो जवाब देंगे तो निश्चित तौर पर वो भी अपनी बात रखेंगे। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से राहुल गांधी जो है जब बयान दे रहे थे उस वक्त प्रधानमंत्री ने भी उनके उस बीच में उन्हें टोका था। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री ने उनके बयानों को टोका था, हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री का साफ तौर पर कहना था कि राहुल गांधी जो आंकड़े दे रहे हैं वो सही आंकड़े नहीं दे रहे हैं, चाहे वो अयोध्या में कंपनसेशन की बात हो या फिर जिस तरह से अग्निवीर योजना की बात हो, यहाँ पर शहीद उनके शहादत को लेकर के जो कंपनसेशन देने की बात हो या फिर एमएसपी को लेकर के देने की बात हो, इसको लेकर के भी जो है केंद्र सरकार की ओर से जो है वो लगातार आपत्ति जो है वो दर्ज कराई गई थी। इसको लेकर के लगातार जो विभिन्न मंत्री थे, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, अमित शाह हो, इसके साथ ही साथ शिवराज सिंह चौहान को हमने देखा, किरण रिजिजू को हमने देखा, लगातार उनकी तरफ से भी जो है वो आपत्ति दर्ज की गई थी। अब यह देखने वाली बात होती है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात रखेंगे तो उनके बयानों को जो है वो कांग्रेस पार्टी हो या फिर जो विपक्ष के अन्य जो नेता हो वो किस तरह से देखते हैं और किस तरह की बात जो है वो रखते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विनीत, हमें तमाम जानकारी देने ਲਈ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ कि जो लोकसभा स्पीकर ने उन्हों का की कुछ रवैया रुख इस पार्टी से रहने वाला है। ज़ाहिर जी गल है कि कल जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी के ਵੱਲੋਂ अपनी एग्रेसिव स्पीच दी गई सी उसनू लैके जो सत्ता धिर सी वो बार बार टोकिया भी जा रहा है। हालांकि इल्जाम उन्होंने ਵੱਲੋਂ लगाए गए कि तमाम जो डेटा राहुल गांधी के ਵੱਲੋਂ
ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਪੂਰਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹ तमाम ਲੋਕ ਸਭਾ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਜੋ ਭਾਸ਼ਣ ਹੈ ਉਸ 'ਚੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬੋਲਤੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਰੀਸਟੋਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। एक्सपेंड कर दिया गया। राहुल जी क्या कहना चाहेंगे? राहुल जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए देखिए, अरे हाथ मत पकड़िए, हाथ छोड़िए। अरे राहुल जी बोल रहे हैं भाई, आप बोल रहे हैं, राहुल जी बोल रहे हैं। अरे बोल रहे हैं। मोदी जी की दुनिया में सच्चाई एक्सपंज हो सकती है, मगर रियलिटी में सच्चाई एक्सपंज नहीं हो सकती है। जो मैंने कहा था, जो मैंने कहना था, मैंने कह दिया, वो सच्चाई है। और एक्सपंज करें, जितना करना है करें, सच्चाई सच्चाई होती है। धन्यवाद। राहुल गांधी जी ने नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी को हिंसक कहा। मैं 1000 बार कह रहा हूं, भाजपाई विचारधारा से हिंसक है, कर्म से हिंसक है, और हिंदू हिंसक नहीं हो सकता है। ये बार बार राहुल गांधी जी ने भी कहा, हम भी कह रहे हैं। अच्छा, आप मुझे बताइए, जो पार्टी हिंदुओं को गाली दे वो हिंदू हो सकती है क्या? जो पार्टी प्रभु श्री राम के मंदिर में चंदा चोरी करे वो हिंदू हो सकती है क्या? जिस पार्टी के नेता आदिवासी के सर पे पेशाब करें वो हिंदू हो सकते हैं क्या? जिस पार्टी के लोग दलितों से, पिछड़ों से नफरत करें वो हिंदू हो सकते हैं क्या? जिस पार्टी के लोग अखिलेश यादव और उनकी पत्नी के कन्नौज में मंदिर का पूजा करने पर गंगा जल से उसकी धुलाई करें वो हिंदू हो सकते हैं क्या? ये हिंदू है? ये इनका आचरण है? ये भाजपाइयों का आचरण है? ये अपने आप को हिंदू कहते हैं? तो मैं 101% राहुल गांधी जी की बात से सहमत हूं। भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता हिंसक हैं, विचारधारा से, कर्म से नफरत फैलाने का काम करते। देश के प्रधानमंत्री चुनाव में मुजरा जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, देश की जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं, लड़ाने का, झगड़ाने का काम कर रहे हैं, और उनकी पार्टी चंदा चोरी कर रही है प्रभु श्री राम के नाम पे। होना ही वो हिंदू समाज नहीं है। तो भाजपा की जो राजनीति है, जिस तरीके से वो नफरत की राजनीति करते हैं, आपस में लड़ाने की राजनीति करते हैं, उसको लेकर उन्होंने बात की, उसमें कुछ भी गलत नहीं था। और उन्होंने वहाँ प्रभु शिवजी महाराज जी का जिक्र किया, गुरु नानक देव जी का भी जिक्र किया, और गुरु नानक देव जी ने भी बाबर का जब तानाशाह था, बोलबाला था, उनको भी, बाबर को भी जाबर गुरु नानक साहब ने कहा था। तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। बीजेपी की जो पूरी पॉलिटिक्स है नफरत की, उसको लेकर उन्होंने अपनी बात कही। अभी खबर आ रही कि उनकी देखिए, यही मनमानी और यही अहंकार और यही तानाशाही है जिसके कारण भाजपा इस बार मेजॉरिटी नहीं ले सकी। अगर यही रवैया इन लोगों का रहा तो आने वाले समय में 240 तो छोड़िए, आप 40 भी नहीं रह जाएंगे, क्योंकि हमारे देश के लोग नफरत को, अहंकार को, तानाशाही को कभी एक्सेप्ट नहीं करते। और ये इनकी मनमानी है। अपने तरीके से विपक्ष के नेताओं को लेकर जो इनकी पूरी नीति है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी को इलीगली और अनकॉन्स्टिट्यूशनली जेल में डालना हो, कल राहुल जी ने भी जिक्र किया, ये पूरी वेंडेटा पॉलिटिक्स बीजेपी जिसको कह सकते हैं वो कर रही है, और ये इसके खामियाजे इनको आने वाले समय में भुगतने पड़ेंगे। देश की पवित्र सदन एवं लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में राहुल गांधी ने सरेआम सबके सामने दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता व संस्कृति हिंदू को गाली दी। सनातन को गाली देना, भारत भारतीयता के खिलाफ बोलना, ऐसे शर्मसार करना, ये कांग्रेस पार्टी और विपक्ष में एक फैशन बन गया। हिंसा करना कहना, अब क्या दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति को आप हिंसा कह रहे हैं? और जिनके हाथ खुद निर्दोषों के खून से रंगे, जो कांग्रेस पार्टी ने 1984 में सिख कत्लोगार्द कराया, दिल्ली के अंदर सिख विधवा कॉलोनी बना दी, वो कांग्रेस हिंसक है। वो कांग्रेस के हाथ
खून से रंगे, जिंदा लोगों को जलाने वाले, गुरुद्वारे जलाने वाले आज कांग्रेस के लोग प्रश्न उठा रहे हैं। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੀ ਹੈ तमाम ਬੀਜੇਪੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਮੌਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਅੱਜ ਅਸੀਂ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਨਾਤਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਰੇਂਗਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਚਿੜਦੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 100 ਕਰੋੜ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣਾ ਸਨਾਤਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 100 ਕਰੋੜ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਰਹਿ ਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਤੂੰ MLA MP ਬਣ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਪੀਕਰ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਔਰ ਫਿਰ ਧਾਰਮਿਕ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਲਾਰਡ ਸ਼ਿਵਾ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਭ ਦਾ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਸੋਚ ਆ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਖਲਾ ਗਏ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਹਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, 99 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਖਲਾਹਟ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਨਿੰਦਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ 'ਚੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ, ਮਾਫੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖੁਦ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। सीएम सैनी ने कहा कि जनता ने तीजी बार भी राहुल को नकारा है। उधर बीजेपी के सीनियर नेता ते साबका गृह मंत्री अनिल विज ने भी राहुल गांधी ते तंज कसी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपनी झूठी बातें बोल करके संसदीय मर्यादाओं को तार-तार करने का काम किया है, जिसके सत्यापन की मांग सत्ता पक्ष ने भी रखी कि आप बताओ तो उसको बताना पड़ेगा, परंतु बताने में वो कन्नी काटते हुए नजर आए। और जब देश के अंदर मुझे ऐसा लगता है ये कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट है, तीसरी बार भी कांग्रेस के द्वारा किसी एक प्रोडक्ट को बार बार मार्केट में लॉन्च करना
और लोगों के द्वारा उसको नकार देना। क्योंकि कई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को लोग